Hello friends, welcome to BIST Coding. In this video, we are going to learn the article tag, section tag and aside tag. How we use these tag HTML5 elements. Basically, article tag जो होता है HTML5 का एक ऐसा टैग है जो कि क्या होता है, सेल्फ कंटेंड है, जो कि हम बेसिकली यूज़ करते हैं क्या क्रिएट करने के लिए, एक फॉर्म पोस्ट क्रिएट करने के लिए, ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करने के लिए, न्यूज़पेपर स्टोरी और कमेंट। तो आपने कहीं पर भी देखा होगा, फॉर एग्जांपल आप न्यूज़पेपर आप पढ़ते होंगे तो वहाँ पर आपने क्या होगा कि जो हम आर्टिकल लिखते हैं न्यूज़पेपर में तो उसका एक अलग सेक्शन होता है। तो आपको दिख रहा होगा कि मैं सेक्शन टैग यहाँ किस तरीके से होंगे। सेक्शन के अंदर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, आर्टिकल और असाइड टैग। असाइड टैग बेसिकली हमारा क्या होता है, एक साइड बार होता है। अगर आपने वर्डप्रेस पढ़ा होगा तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि साइड बार आपने वहाँ कैसे देखा था। अगर नहीं पढ़ा तो हम आपको सिंटैक्स दिखा देते हैं। तो दिस इज माय सिंटैक्स। आर्टिकल टैग का किस तरीके से यूज़ होता है, बेसिकली इट्स रिक्वायर्ड अ हेडिंग पैराग्राफ। ओके, तो ये रिक्वायर्ड होती है इसमें हेडिंग और पैराग्राफ। तो जो असाइड टैग देख लेते हैं, ये एक ऐसा टैग है जो कि इन्फॉर्मेशन अबाउट द मेन कंटेंट, ये क्या देता है कि हमारी इन्फॉर्मेशन देता है मेन कंटेंट के बारे में। अब आपने देखा होगा कि साइड बार में हमारा क्या लिखा रहता है, हमारा कौन सा पोस्ट है, उसकी कैटेगरी क्या है, कब बनाया गया। तो वो एक जो साइड में लेफ्ट साइड या राइट साइड में स्ट्रक्चर बना रहता है उसको असाइड टैग से ही क्रिएट किया जाता है। तो ये जो कॉन्टेक्स्ट होता है असाइड एलिमेंट का, वो बेस्ड होता है वेदर और नॉट इज इनसाइड और आउटसाइड द आर्टिकल टैग। वो पूरे हमारे वेबसाइट के बारे में बताता है, ना कि क्या होता है उसमें कि चाहे वो हमारे आर्टिकल टैग के अंदर हो या ना हो। तो अभी मैं आपको एक इमेज दिखाती हूँ जिससे आपको एक और चीज़ क्लियर हो जाएगी, असाइड टैग किस तरीके से साइड में क्रिएट किया जाता है। तो हेडर है जो हमारा, सबसे पहले हमारे एक वेब पेज में, जैसे मैंने आपको टेबल कंटेंट में बताया था कि हेडर होता है, फिर नेविगेशन बार होता है, सेक्शन टैग होता है, देन असाइड होता है। असाइड टैग आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड क्रिएट किया गया, जहाँ पे क्या होता है हम अपने मेन कंटेंट का कुछ छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन को लिखते हैं कि हमारा ऑथर कौन सा है, हम कौन सी कैटेगरी है इस पोस्ट की, ब्लॉग पोस्ट कौन सा है, नेक्स्ट पोस्ट कौन सा है, देन क्या आता है हमारा फूटर आता है। अब हम देखेंगे कि सेक्शन टैग और आर्टिकल टैग में कुछ चीज़ें क्या होती है, सेम होती है। फॉर एग्जांपल दोनों को ही यूज़ किया जाता है जब हमें ग्रुप ऑफ अ कंटेंट लिखना होता है साथ में। तो सबसे पहले हम लोग सेक्शन टैग का यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हमें रिक्वायर्ड होता है हेडिंग। यानी सेक्शन टैग क्या रिक्वायर्ड करता है, मेन हेडिंग एंड पैराग्राफ। आप देख लेते हैं सेक्शन टैग होता क्या है एक्चुअल में। सेक्शन tag is define the section document as the chapter, header, footer in any other section। तो जो सेक्शन टैग होता है हमारा वेब पेज का एक लेआउट तो होता ही होता है जिसमें हम हेडर फूटर होता है, बट सेक्शन टैग का एक अपना लेआउट होता है जिसके अंदर हेडर फूटर और सेंटर में क्या आता है, बॉडी वाले पार्ट में आर्टिकल आता है। जो आर्टिकल टैग होता है बेसिकली रिप्रेजेंट क्या करता है, ब्लॉग पोस्ट को, और एज अ कॉमेंट हम लोग क्या यूज़ करते हैं, आर्टिकल टैग को यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होगी। चलो और देखते हैं सेक्शन टैग और क्या वर्क करता है। तो बेसिकली एक सेक्शन टैग आपके माइंड में आ रहा होगा कि सेक्शन, कि किसी भी वेबसाइट का एक सेक्शन जिसके अंदर हम क्या लिखते हैं, कंटेंट को लिखते हैं। ये HTML5 का एक ऐसा एलिमेंट है जो कि हमारे कंटेंट को एक जेनेरिक फॉर्म और एक साइंटिफिक, एक सिस्टमैटिक फॉर्म क्या होता है, प्रोवाइड करता है। दिस टैग इज कॉमनली रेफर्ड एज द सेक्शन एलिमेंट। हम इसको क्या कहते हैं, सेक्शन एलिमेंट भी कहते हैं। आई होप आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो ये इमेज आपको दिख रही है, ये मैंने एक इमेज क्रिएट करी है जिसमें ये बहुत अच्छे से आपको हर एक चीज़ के बारे में बता रही है कि हमारा हेडर क्या होता है, नेविगेशन बार कैसे काम करता है, सेक्शन टैग के अंदर अपना एक मेन कंटेंट होता है जैसे हेडर हो गया, आर्टिकल हो गया, फूटर हो गया। असाइड टैग का होता है एक वेब लेआउट का क्या है, एक आपको एक डमी बना के दे दिया है कि हाँ इस तरीके से हम लोग एक वेबसाइट बनाई जाती है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक वेबसाइट को क्रिएट किया जाता है। तो मैं यहाँ पर आ गई अपनी नोटपैड की स्क्रीन पर, मैंने बेसिक स्ट्रक्चर इसका लिख दिया है, फाइल सेव कर दी है। तो मैं यहाँ सबसे पहले H1 लगाऊंगी जिसमें मैंने आर्टिकल टैग लगा दिया। सेक्शन टैग के अंदर
हम लोग क्या लगाएंगे, H1 लगाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि चाहे वो आर्टिकल टैग हो या सेक्शन टैग हो, इट्स रिक्वायर्ड अ हेडिंग एंड अ पैराग्राफ। तब इनके अंदर डिफरेंसेस देखेंगे कि सेक्शन की हेडिंग और आर्टिकल की हेडिंग में क्या डिफरेंस है। जैसे मैंने आपको बताया था कि सेक्शन का हेडर अलग पार्ट होता है, तो हेडर पार्ट उसका कहाँ चला जाएगा, हेडिंग में चला जाएगा। और बल्कि जो हमारे मतलब जो हमारा कंटेंट होता है वेब पेज का, जो मेन हेडिंग होती है, यानी जो मैंने सबसे ऊपर दी है, दिस इज एन आर्ट सेक्शन टैग, दिस इज टू डिफरेंट। उसकी साइज और इनकी साइज में आप डिफरेंस देख सकते हैं, बल्कि सब में मैं H1 का ही यूज़ करूँगी। तो आई होप आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो मैंने यहाँ पैराग्राफ टैग लगा दी है इसके अंदर। अब मैं H1 टैग लगाऊंगी दोबारा आर्टिकल टैग के अंदर, ठीक है। अब मैं इसके अंदर लिखूंगी दिस इज एन आर्टिकल टैग, ठीक है। तो मैंने यहाँ आर्टिकल टैग लिख दिया। देन अब मैं पैराग्राफ के अंदर आऊँगी, ठीक है। अब मैं पैराग्राफ एंटर करती हूँ। अब मैं पैराग्राफ के अंदर आ गई, तो मैं इसके अंदर क्या लिखूँगी, यही जो मैंने टेक्स्ट था इसको कॉपी करके क्या कर दूँगी, पेस्ट कर दूँगी। ये मैंने जो कॉपी पेस्ट लिया है ये वर्ड की रेंट कमांड से लिया है। तो उसमें क्या होता है कि डमी टेक्स्ट आ जाता है हमारे पास। तो आपने आई थिंक पढ़ा होगा MS वर्ड, तो उसमें आपने रेंट कमांड को तो यूज़ किया ही होगा फास्ट फॉर्मेटिंग के लिए। तो आप असाइड टैग, बेसिकली जो असाइड टैग हम लोग यूज़ करते हैं उसको क्या होता है कि मैंने आपको दिखाया था कि वो लेफ़्ट या राइट साइड में क्या होता है, हमारा खिसक जाता है। तो उसके लिए हम लोग, अभी मैं आपको सिंपल वे में दिखाऊंगी कि साइड टैग हम लोग में कैसे उसके अंदर कंटेंट डालते हैं। बट अगर आप चाहते हो कि उसको मैं साइड में ले जाऊँ तो इट्स नॉट पॉसिबल विदाउट द CSS के बिना वो पॉसिबल नहीं है। तो अभी आप सिंपल वे में देखिए, आगे जब हम CSS की ट्यूटोरियल शुरू करेंगे तो उसमें हम लोग इसको और भी बेहतर तरीके से देखेंगे। तो मैंने इस फाइल को सेव कर दिया है। चलिए हम लोग आउटपुट की तरफ चलते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेन आर्टिकल टैग हेडिंग सब में मैंने बल्कि H1 का यूज़ किया है। हमारी जो सेक्शन टैग की हेडिंग और आर्टिकल टैग की हेडिंग में कितना अंतर है, छोटी है, ठीक है, वो छोटी होती जा रही है। क्यों? क्योंकि जो सेक्शन टैग की हेडिंग है मैंने आपको बताया था वो हेडर पार्ट का काम कर रही है। अब जो आर्टिकल यानी बॉडी के अंदर जो हेडर है वो उसका काम कर रहा है। तो ये आपके सामने एक इमेज है, बहुत अच्छे से इसमें क्लियर किया गया हेडिंग नेविगेशन बार, जिसको हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे। अब जो सेक्शन पार्ट है दिखाया गया कि ब्रेकिंग न्यूज़ में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सेक्शन पार्ट का यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर हम आर्टिकल टैग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आई होप ये इमेज आपको बहुत यूज़फुल होगी सेक्शन और आर्टिकल टैग को समझने के लिए। Thank you so much for watching this video. If you like, please like, subscribe and share. Thank you so much.